यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, मैं आज बात करना चाहता हूँ ये स्पाइंग स्कैंडल के बारे में, जो आप लोग बहुत सुन रहे हैं न्यूज में कि क्या पेगासस के द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज करके भारत सरकार ने अपने जर्नलिस्ट, अपने अपोजिशन लीडर, इवन तो अपने मंत्रियों की भी स्नूपी की है, और अपने जो इंटरनेशनली और जो नेशनल जो राजदूत हैं, जैसे कि पाकिस्तान के इमरान खान हो गए, उनके राजदूत हो गए, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, सऊदी अरब, सबकी स्पाइंग की है। इसमें भारतीय सरकार को घसीटा जा रहा है। बेसिकली ये कंट्रोवर्सी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और बात समझेंगे कि क्या ये आउट ऑफ द समथिंग कोई न्यू चीज है, कोई ऐसी चीज है जिसे कि हमने कभी सुना नहीं था। क्या बहुत बड़ा अपराध भारतीय गवर्नमेंट ने किया है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट करती नहीं है। जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ने इतने लोग, भारत में 300 लोगों की स्नूपिंग की है, जिसमें कि 40 पत्रकार शामिल हैं, 16 मीडिया ग्रुप्स के। तो ये सब के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे की साजिश को समझना बहुत जरूरी है, और उस साजिश के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। पहले हम लोग बेसिक बाय बेसिक जाते हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर और ये जो है या स्पाईवेयर जो है ये क्या है, और ये बेसिकली क्या कंट्रोवर्सी है। ये पेगासस स्पाईवेयर जो है वो एक इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप की है, जो कि साइबर आर्म फर्म है। ये एनएसओ ग्रुप ही इस पेगासस स्पाईवेयर को ओन करता है, और उनका एक वक्तव्य है 2016 में उन्होंने जो दिया था कि हम लोग सिर्फ चुनी हुई सरकारों की मदद करते हैं, जिससे कि वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करके टेररिज्म के खिलाफ या जो देश विद्रोही संस्थाएं, व्यक्ति हैं, गिरोह हैं, उनको ट्रैक कर सकती है, उनको हंट कर सकती है, उनके बारे में पता लगा सकती है। और बोलेंगे आप लोग कि ये जब इतनी खुफिया कंपनी है और भारत सरकार के साथ उन्होंने डील किया है कि नहीं किया अभी पता नहीं लगा है, बट ये उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पर ये लीक कैसे हुई इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे जो मैं आपको बाद में बताना चाहता हूँ। ये पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जो बात है वो लीक की द वायर, जो कि आप समझ सकते हैं कि वायर एक एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, लेफ्ट सपोर्टेड, कांग्रेस सपोर्टेड न्यूज पत्रिका है। और उसने किसके आधार पर ये न्यूज निकाली? उसने निकाली ये न्यूज एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरी, इनके द्वारा किए हुए रिसर्च के ऊपर, कि इन्होंने स्कैंडल उजागर किया है जिसमें कि 50,000 लोगों के ऊपर ये पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज करके राजनेता, पत्रकार, इवन तो जो प्राइवेट पर्सन है या बिजनेसमैन है, उनकी इसमें स्पाई की जा रही थी। जिसमें से कि उन्होंने 300 नाम, भारतीय नाम भी दिए, जिसमें से कि 40 पत्रकार, अनिल अंबानी, एक्स सीबीआई, इवन तो अभी के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उनका भी नाम है, राहुल गांधी का नाम है ही है, ऐसे 3 अपोजिशन लीडर। इस तरह से उन्होंने 300 लोगों का नाम दिया। अब उन्होंने ये बताया कि ये हमने खुद चेक किया है, और हमने चेक करने के बाद इसे सर्टिफाइड कराया हुआ है सिटीजन लैब, जो कि कनेडियन कंपनी है, जो कि फंडेड है। आपको समझना पड़ेगा कौन कौन इसे फंड कर रहा है। कनेडियन का सरकार और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये हमेशा प्रमोट करता है लेफ्ट विंग टेररिज्म, पॉलिटिकल इस्लाम, ये हमेशा अपोज करते रहा है राइट विंग्स जो भी होते हैं उनके खिलाफ। और फॉरबिडन स्टोरीज जो एक पत्रिका है, उसे किसे सपोर्ट किया हुआ है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और फ्रीडम वॉइसेस नेटवर्क। इनमें भी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें जॉर्ज सोरोस की कंपनी है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये बार बार आप नाम सुनेंगे कि जॉर्ज सोरोस की कंपनी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस, कनाडा की गवर्नमेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, द वायर, द वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, इस सब का नाम सुनेंगे आप। ये सब पत्रिकाएं हैं, इन्हें बार बार यूज किया गया है, हमेशा सीए के प्रोटेस्ट में, किसान के प्रोटेस्ट में, और हमेशा ये लोग ना हमारे भारत के खिलाफ काफी लिखते रहते हैं, और भारत और बीजेपी और इवन तो मोदी के खिलाफ हमेशा लेखन में आते रहते हैं। इसमें सारे जो लेफ्ट विंग या विचारधारा के लोग हैं, या पॉलिटिकल इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, या लेफ्ट विंग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो भारत में राइट विंग पार्टी या अमेरिका में ट्रम्प जैसी राइट विंग विचारधारा के नेता और लोगों को देखकर इतना उनका षड्यंत्र चलते रहता है कि हमेशा इस तरह के वो लोग कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज निकालती रहती हैं। इसी कारण से एमनेस्टी इंटरनेशनल को फिक्रा के अंतर्गत मोदी सरकार ने बैन किया था, और उन्होंने सितंबर 2020 में अपना काम भारत पे बंद किया था।
फिर किस तरह से उन लोग एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि ये सब लोग पैसा पाते हैं भारत की अपोजिशन से, संस्थाओं से, चाइना से, इस जॉर्ज सोरोस से, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, कनाडा गवर्नमेंट से। ये सारी जो ना एक पूरा तंत्र बना हुआ है, सऊदी अरेबिया से काफी पैसा आता है इन लोग को। एम्टी इंटरनेशनल तो पक्का एंटी हिंदू और एंटी इंडिया उसकी विचारधारा हमेशा रही है और हमेशा वो लिखते रहा है। जॉर्ज सोरोस का भी यही काम है। अभी जो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर जो करके जो दंगा हुआ था जस्ट ट्रम्प की चुनाव के पहले, वो पूरा सपोर्टेड था जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा। उसने कई सारी बसें भिजवाई थी, कितने लोगों को डिफरेंट राज्यों से भिजवाया था ताकि वो लोग दंगा कर सके। यदि आप उस चीज को, तो मैं शायद यूट्यूब पे नहीं डाल सकता क्योंकि यूट्यूब जल्दी से बैन कर देता है दंगा के वीडियोस डालने पर। ये लोग कभी रिपोर्ट नहीं करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, लीडर्स को या उनके कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में मारा जाता है, केरल में मारा जाता है, जहां भी कश्मीर में मारा जाता है, तो ये लोग कभी भी इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये इनकी सोची समझी राजनीति और एक प्लान के तहत चलते हैं। जब इनकी एक टूल किट आई थी किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए कि किस तरह से हमें प्रोटेस्ट करना है, इवन दो ग्रेटा थनबर्ग और एक इंटरनेशनल पॉप स्टार उसके द्वारा ट्वीट करवाया गया था पैसा देकर। और बार बार मैं कनेडियन गवर्नमेंट का क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट में जो खालिस्तानी पंजाबी लोग हैं, हमेशा भारत से पंजाब को अलग करके खालिस्तान का उनका एक मूवमेंट है, तो उनका हमेशा बड़े पैमाने पर सपोर्ट रहता है, पैसे सपोर्ट रहता है, आतंकवादियों को सपोर्ट रहता है। और यहाँ उनको सपोर्ट मिला हुआ है पाकिस्तान से, तो उनको पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। तो वहां की जो सरकार है, जो कनेडियन गवर्नमेंट है, ये जस्टिन ट्रूडो है, वो पक्का लेफ्टिस्ट विचारधारा का है। जितनी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया सारी लेफ्टिस्ट विचारधारा की है और उन्होंने खुद माना है कि हम लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं। अमेरिका में भी जो गवर्नमेंट है अभी, जो बाइडेन है, वो भी लेफ्टिस्ट विचारधारा के ही है। तो ये काफी मुश्किल हो जाता है जब यदि ट्रम्प जैसे लीडर या मोदी जैसे लीडर या फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन लोगों को काफी बैकलेश फेस करना पड़ता है। ये लेफ्टिस्ट विचारधारा, लेफ्ट विंग टेररिज्म, पॉलिटिकल इस्लाम और ये सारी जो ताकतें हैं हमेशा इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते रहती है। अब मैंने बता दिया आप लोगों को इसके पीछे पीछे कौन कौन लोग हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या ये चीज जो स्नूपिंग हुई है या नहीं हुई है, इसके पीछे कोई साजिश है। तो भारतीय गवर्नमेंट जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आ रही है और जो अभी आईटी क्षेत्र में, जो सोशल मीडिया में जिन्होंने जो बदलाव किए हैं, जिस तरह से ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, इन्होंने कहा है कि आप लोगों को एक नोडल ऑफिसर रखना पड़ेगा और कोई भी यदि कंप्लेन आती है तो उसे 24 घंटे के अंदर रिड्रेसल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसके बारे में सब एक गाइडलाइंस डाली गई है। इसमें हम लोग देखा कि किस तरह से रविशंकर प्रसाद और ट्विटर के बीच में काफी तूतू मैमे होती रहती थी। तो यही केस, अब ये जो चीज है डाटा प्रोटेक्शन बिल है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि सारे सर्वर्स जो होंगे वो भारत में ही होने चाहिए। इसमें मास्टर कार्ड को भी बैन कर दिया है आरबीआई ने। अब कोई भी बैंक मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता क्योंकि उनके सर्वर्स और इनके जो डाटा है वो सारे विदेश में, अमेरिका में। तो इसको डिरेल करने के लिए ये इनके नए नए पैतरे चलते रहेंगे, नए नए इनकी साजिशें चलती रहेंगी। इसी के अंतर्गत ये एक हिस्सा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इतनी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि पूछिए मत। उसकी यदि चिट्ठा निकालने चलूंगा तो उसके लिए एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे क्या ये जो स्नूपिंग हुई है या नहीं हुई है, क्या इतनी इमोरल है? क्या राइट टू प्राइवेसी ये फंडामेंटल राइट है? अभी आप बोलेंगे तो, और यदि आप सर्च भी करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों में ने तो इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। और किसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है? यूरोपियन नेशन ने, यूएसए ने, चाइना ने, रशिया ने, इजराइल ने, इंडिया ने। इन नेशंस ने सिर्फ राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना है, जो कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने खुद कहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि कोई भी पर्सन के पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी को छेड़ना नहीं है, बट लॉ के अगेंस्ट जाएंगे तो उसकी कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती है। उसके लिए गवर्नमेंट फिर वो कर सकती है उसके खिलाफ। यदि गवर्नमेंट को शक होता है कि ये लॉ तोड़ रहा है तो गवर्नमेंट उसकी स्नूपिंग कर सकती है, उसके बारे में पता लगा सकती है। यदि गवर्नमेंट पता ही नहीं लगाएगी तो किस तरह से आतंकवादियों को पकड़ेगी? किस तरह से जो मोदी को मारने के लिए जो साजिशें हो रही थी भीमा कोरेगांव में, वो कैसे पकड़ती मोदी गवर्नमेंट? ये सब जो साजिशें चलती रहती है आतंकवादियों की, इंटरनेशनल जो दुश्मन देश हैं वो लोग साजिशें करते रहते हैं, उनके बारे में कैसे पता लगाएगी? और ये जो दूध के धुले जो यूरोपियन नेशन, अमेरिका, यूएसए, चाइना, रशिया,
इसराइल को तो कम नहीं है समझ लो। तो ये लोग क्या स्नूपिंग नहीं करते रहेंगे क्या? अमेरिका का तो पूरा सेंटर बना हुआ है। यदि आप ईमेल में एक वर्ड लिख देंगे ना, यदि आप अलकायदा लिख देंगे या कुछ भी वर्ड लिख देंगे, तो उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बने हुए हैं कि वो तुरंत वो क्लिक हो जाता है उनको। आपकी ईमेल के अंदर ये वर्ड है तो उनको क्लिक हो जाता है और आपका ईमेल वो तुरंत देख लेता है। आप क्या फोन में बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होते रहता है। यूएसए का प्रिज्म सर्विलेंस प्रोग्राम जो है वो हमारे ईमेल्स, मेल्स, एसएमएस, कंप्यूटर पे क्या सर्च करते हैं हम लोग, वो सब ट्रैक करते रहता है। पूरी दुनिया के हर व्यक्ति का ट्रैक करता है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड की गई है, वो जो सैटेलाइट्स है, वो सारी चीज पहले सैटेलाइट्स को जाती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है जो सर्च करना है। तो अमेरिका का सिस्टम है वो। ये तो अमेरिका करता ही करता है, चाइना करता ही करता है। अब चाइना की बात क्या कहे, चाइना तो फोटो लगा के, कैमरा लगा के, मोबाइल से, और हमारे जितने भी जो भारत में मोबाइल बिकते हैं उनकी इतनी स्नूपिंग होती है कि भारत सरकार को ये डायरेक्शन देना पड़ा कि कोई भी सेना का अधिकारी या कोई भी साइंटिस्ट जो भारतीय गवर्नमेंट में काम करता है उससे चाइनीज का मोबाइल ओन करने की इजाजत नहीं है। वो नहीं खरीद सकता। भारत के जो भी एम्प्लॉय हैं वो चाइनीज मोबाइल को उनको ओन करने की सलाह नहीं दी गई है। उन्होंने तो इवन दो जो एप्पल का सर्वर था उसके अंदर माइक्रोचिप लगा के कई सालों से उसकी स्नूपिंग कर रहे थे वो लोग। रशिया तो फेमस ही है अपने खुफिया तंत्र के लिए, खुफिया जानकारी चुराने के लिए। इजराइल तो पूरी दुनिया में माहिर है इसका। तो किसकी बात हो रही है? कौन इमोरल है और कौन मॉरल राइट है? तो ये जो बात बता रहा कि भारतीय सरकार करा रही है और भारत की सरकार का नाम आया है, उसमें 40 पत्रकारों का नाम आया, राहुल गांधी का नाम आया है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? यदि हो ये बात सच्ची भी है तो क्या बड़ी बात है? भारत गवर्नमेंट क्यों ना करे? राहुल गांधी कितने बार देश छोड़ के जाता है और कहां कहां जाता है उसका कोई वो जानकारी नहीं देता है। वो हांगकांग जाता है, चाइनीज राजदूतों से मिलता है, वहां से वो ब्रीफिंग लेता है, वो इटली जाता है, कहां जाता है, ये सब पता करना यदि भारतीय गवर्नमेंट चाहती भी है। इसमें क्या रॉन्ग है? उसकी कई एक्टिविटीज पहले से प्रूव्ड है कि वो एंटी नेशनल विचारधारा का है। जब वो अमेरिकी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था तब उसकी जो कहना था, एक तरह से लहजा था कि किस तरह से हमको मिलके मोदी को एक तरह साजिश करके हटाना पड़ेगा, ये अकेला मुझसे नहीं हो सकता। तो भारतीय गवर्नमेंट उसकी क्यों स्नूपिंग ना करे? जो देश के लिए सही है वो सब मान्य है। और ये जो स्नूपिंग होती है ना, यदि आप बोलेंगे कि किस तरह से स्नूपिंग होती है, क्या है पेगासस स्पाईवेयर, यदि इसके बारे में बात करें तो बड़ा सिंपल होता है। ये ऐसा स्पाईवेयर होता है कि जो आपके किसी भी तरह से मोबाइल को रूट एक्सेस करने की कोशिश करता है। यदि आपके मोबाइल में यदि इंटरनेट है तो आपके मोबाइल में एक प्रोग्राम इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा और आपके मोबाइल की रूट एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो खुद तरह से एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। पहले तो इसे कंप्यूटर में किया जाता था, फिर बाद में मोबाइल में शुरू हुआ। तो वो ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, कोई व्हाट्सएप के चैट के द्वारा, कोई फोटो भेज के, कोई मिस कॉल दे के, आपको मिस कॉल देंगे, तुरंत व्हाट्सएप कॉल देंगे, वो कॉल तुरंत डिलीट हो जाएगा। और आपको यदि आप उसको पकड़ भी लेते हैं, इसको देखना भी चाहेंगे तो आपको मिलेगा नहीं वो कॉल, और आपका फोन हैक हो जाएगा अपने आप। या ईमेल भेजेंगे तो आप ईमेल को क्लिक करेंगे, बस आपका फोन हैक हो जाएगा। कोई एसएमएस देंगे, एसएमएस खोलेंगे, वो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी है उन लोगों के पास। जब उसका रूट एक्सेस कर लेगी तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप के तहत उसको वर्क कर सकती है, या फोन को वो क्लोन भी कर सकते हैं उन लोग। वो आपको ईमेल भेजेंगे, एसएमएस भेजेंगे, यदि आप उसे क्लिक करते हैं तो उससे वो एक्सेस कर लेंगे और आपका फोन का पूरा रूट एक्सेस कर लेंगे। तो आपके फोन का माइक ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, फ्रंट बैक बोथ। फोन में जो आप में एसएमएस आया हुआ है, जो आप नोट्स लिखे हैं, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप चैट्स की है, जो आप लोग आई मैसेज यूज किए हैं, आप लोगों ने जो भी बात की है, उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉल को सुन सकते हैं। और इवन दो फोन का यू लोग, यदि आपने उसे एयरप्लेन मोड में डाल रखा हुआ है तो उसे एयरप्लेन मोड से हटाकर वो सब काम वापस शुरू कर सकते हैं। इवन तो फोन को स्विच ऑफ कर दिया है तो फोन को स्विच ऑन भी कर सकते हैं उन लोग। इतना वो एडवांस्ड एक्सेस मोबाइल का ले लेता है। तो इसी कारण से यदि कोई आतंकवादी या देशद्रोही सोचता भी है कि भाई मैंने फोन को तो स्विच ऑफ कर दिया, अब तो मेरी स्नूपिंग नहीं हो सकती, वो लोग उसकी स्नूपिंग कर सकते हैं, उसे ऑन कर सकते हैं। इतना रूट एक्सेस उनके पास हो जाता है। यदि आप किसी नॉर्मल जासूसी एजेंसी के पास जाएंगे तो वो लोग भी किस तरह से ट्रैक करते हैं। वो लोग उस फोन को, जो टारगेट इंडिविजुअल होता है, उसके इस फोन को हैक कर लेते हैं, उसका क्लोन बना लेते हैं। उसका क्लोन बनाने के बाद जो आपके फोन पे होगा लाइव उस दूसरे फोन पे भी होगा। आप किस फोन के से लेके कहां कहां जा रहे हैं और दूसरा फोन किसके करीब है आप, वो सब पता लगाया जा सकता है। तो क्या भारतीय गवर्नमेंट जो ये स्नूपिंग का चार्जेस लगा हुआ है, क्या ये रियल है?
मैं तो बोलता हूं ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, रियल है कि नहीं है। यदि भारतीय गवर्नमेंट ऐसी स्नूपिंग नहीं कर रही है तो मेरा कहना है कि भारत गवर्नमेंट जैसी कोई भी निठल्ला गवर्नमेंट नहीं हो सकती। यदि जो गवर्नमेंट स्नूपिंग नहीं कर रही है, मेरा विश्वास करो, जो गवर्नमेंट इतनी सजग नहीं है कि भारत के विरोधी, भारत के आतंकवादी या जो देश के आतंकवादी है, भारत देश विद्रोही है, देश में अशांतपन लाना चाहते हैं, देश में एक लड़ाई का, एक आतंकवाद का क्रिएट करना चाहते हैं, या दो धर्मों को लड़ाना चाहते हैं, जो कि भारत में कई जगह पे होते रहता है। अभी यूपी चुनाव में कितनी सारी अफवाहें शुरू हो गई थी, आप मेरी वीडियो देखेंगे, यूपी चुनाव का जो फेक न्यूज फैलाया गया था ट्विटर के ऊपर, जो कि केस हुआ, उसके बाद ट्विटर ने नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात कही है। तो इसे कैसे बस्ट किया जाएगा? तो यदि मेरा तो कहना है कि यदि जो गवर्नमेंट नहीं करती है उसकी जैसी लापरवाह गवर्नमेंट कोई नहीं है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप एंटी नेशनल नहीं है, यदि आप कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि जिससे कि देश को नुकसान करने की बात करते हैं, किसी को मारने की बात करते हैं, या फिर अपने धर्म को, दो धर्मों में आग लगाने की बात करते हैं, या किसी टूल किट के होने की बात करते हैं, तो आपको किसी भी चीज से डरने की बात नहीं, डरने की चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो किसान का टूल किट आया था वो कैसे बस्ट हुआ था? वो बस्ट हुआ था क्योंकि दो जो मुंबई की जो वकील थे और एक एक्टिविस्ट के अंदर की जो वार्तालाप थी वो लीक होने के कारण बात आई थी बाहर, और फिर बाद में पता लगा कि ग्रेटा थनबर्ग ने ओपनली ट्वीट को शेयर करके उसे फैला दिया था। तो ये बेवकूफों के द्वारा, या जो एंटी इंटरनेशनल्स हैं, जो नक्सलवाद है, आतंकवाद है, जो दुश्मन देश है हमारे, जो हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट के खिलाफ है, उनके बारे में यदि गवर्नमेंट स्नूपिंग करती है तो उसको अधिकार है। हाँ, वहां पे प्रॉब्लम आएगी जब गवर्नमेंट इस चीज को स्नूपिंग करे, और स्नूपिंग करने के बाद किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को तंग करे, जो कि उसके लिए उसे गलत तरीके से उसे फ्रेम करे, तब जाके वहां पे एक बहुत बड़ा अत्याचार कर सकते हैं, या बहुत बड़ा गवर्नमेंट द्वारा मिसयूज कर सकते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और मुझे तो लगता है ये डाटा प्रोटेक्शन बिल और सोशल मीडिया पे जो भारतीय गवर्नमेंट ने चाबी लगाना शुरू कर दिया है, और दूसरा जो चुनाव आने वाले हैं, और ये जो शिस्त सत्र का जो सेशन चालू हुआ है, ये सबको ध्यान देते हुए मुझे लगता है ये अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और ये जो बाहर के जो लेफ्ट विंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जॉर्ज सोरोस है, उसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, द वायर है, द गार्जियन है, ये लोग चाइना से फंडेड है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनकी कोशिशें चलती रहेंगी और इनकी नई नई साजिशें आती रहेंगी। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास इतनी सारी कोट एंड कोट टेक्निकल एक्सपर्टीज कहां से आ गए, जो कि एक पेगासस स्पाईवेयर का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और उन फोन में रेमिनेंट स्पाईवेयर का चीज पाके वो एक तरह से केस बना पाते हैं। आई मीन दिस इज जोक। ये तो इन्होंने एक तरह से साजिश की है और ये कुछ नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मार के लटका के उसके मुंह पे तृणमूल कांग्रेस का और कितने सारे कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ, उसके बारे में एक भी न्यूज नहीं देखेंगे आप इंटरनेशनल पेपर्स में। और जो दानिश सिद्दीकी था, जो पत्रकार था, जो लखनऊ के एक शमशान घाट का फोटो उसने ऊपर से ड्रोन कैमरे से फोटो लेके जो छापा था, उसने पूरे दुनिया के पत्रकार जो छापे थे, यही जो इंटरनेशनल जो भारतीय मीडिया भारत के खिलाफ लिखते रहते हैं, उसमें और कितने सारे जो दंगों का वो एक तरह से जो भारत को बदनाम करने का फोटो खींचता था। उसके मरने पे कितना दुख हुआ था इन लोग को। और वहीं पे जब रोहित सरदाना की मौत हुई थी तो कितना गाली दे रहे थे इन लोग। उन्होंने तो इवन दो अलकायदा का नाम भी नहीं लिया कि दानिश सिद्दीकी को अलकायदा ने मारा है। हमारे रवीश कुमार ने तो हद कर दी थी कि वो तो गोली पे लानत भेज रहे थे, पर अलकायदा का नाम नहीं लिए थे। तो ये मेरा कहना आप समझिए, ये पॉलिटिकल इस्लाम, टेररिज्म, लेफ्ट विंग टेररिज्म, लेफ्ट विंग विचारधारा, कम्युनिज्म की विचारधारा, नस्लवाद, ये इनके पूरे संगठन है, इनका एक पूरा रिंग है। चाइना, जॉर्ज सोरोस, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कनाडा के खालिस्तानी जो पंजाबी हैं, और ये पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये सारे जो देश और सारे जो एंटी जो भारत के लोग हैं, जो हमेशा एक पूरी साजिश में लगे रहते हैं। ट्रम्प को कौन हराया? ट्रम्प को भी हराने में तो चाइना का, जॉर्ज सोरोस का, लेफ्ट विंग विचारधारा का, सोशल मीडिया का पूरा एक सोची समझी राजनीति के तहत दंगा करवा के उसके खिलाफ लगातार मीडिया में मिलके उसके खिलाफ लिखवा के उसे बैन करके उसकी आवाज को दबा के सक्सेसफुल हो पाए लोग। वही चीज ये लोग भारत में करना चाहते हैं। गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लैरिटी देगा इस जो कंट्रोवर्सी जो उभरी है भारत में।
पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा जो भारत सरकार ने यूज करके जो स्नूपिंग की जो चार्जेस लगी है, तो कितनी बचकाना बात है मेरे हिसाब से। आई होप ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन दो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये लोग सब, गूगल, सब आपकी स्पाइंग ही करते हैं, आपके डाटा को चोरी करते हैं। व्हाट्सएप ने क्या किया था फरवरी में? आपके डाटा को उठा के बेचने की बात ही तो कही थी ना, आपसे जबरदस्ती ओके करवाया था। फेसबुक तो आपका डाटा चोरी करके बेचते रहता है। यदि आप कोई जाके अमेज़न पे कोई चीज चेक करिए कि आपको ये चीज खरीदनी है और मत खरीदिए, और आ जाइए आप फेसबुक पर, आपको तुरंत उससे रिलेटेड क्या होती है एडवर्टाइज दिख जाएगा, गारंटेड दिख जाएगा आप लोग को। आप जो इंटरनेट पे करते हैं वो सब गवर्नमेंट जानती है, इंटरनेशनल एजेंसी तो जानती है, बट वो लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इसे कई अरब लोग हैं। तो जब कोई बहुत ज्यादा लिखता है या बहुत ज्यादा कुछ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तब जाके वो लोग ध्यान जाता है उसके ऊपर, तब उसकी स्नूपिंग चालू हो जाती है। तो ऐसा जनरल एवरी वन का वो लोग स्नूपिंग नहीं करते हैं, जिसपे शक होता है तब। इसमें तो आईटी मिनिस्टर का भी नाम है, अश्विनी वैष्णव। तो आई होप ये सब चीज आप लोगों को समझ गई होगी। ये वीडियो मेरा आप लोगों को हेल्प किया होगा कि क्या चीज है ये स्नूपिंग स्कैंडल और कितना बेतुका है ये। तो गाइस, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और प्लीज मेरे वीडियो को जरूर शेयर करा करिए, और प्लीज कमेंट करा करिए कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। और मेरे 2 चैनल्स है, जिसमें कि मयंक रिव्यू, जिसमें कि मूवी रिव्यूज करता हूं मैं, और एक सोल ऑफ आरपीजी जिसमें गेमिंग खेलता हूं। वो दोनों चैनल्स को भी आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करा करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।